नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज 4x² + 12x = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने एक बात नोट करनी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म जो है वो एब्सेंट है, मौजूद नहीं है। सो मेथड हमने वही यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म = 0 है, सो हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² इफ इट इज अदर देन 1। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट इज अदर देन 1 है, यानी 4 है। सो इट मींस दैट कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग 4 on both sides। सो फर्स्ट टर्म 4x है, इसको भी आपने डिवाइड करना है 4 से। सेकेंड टर्म है 12x, इसको भी आपने 4 से डिवाइड करना है। इज इक्वल टू के बाद 0 है और 0 को भी आपने जो राइट हैंड साइड भी है 4 से डिवाइड करना है। यहां पर 4 और 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी 4/4 इज 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x² रह गया। हम कह सकते हैं 4 4 कैंसिल होके x² रह गया। और फिर 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग इज 0। 0 बाय समथिंग इज 0। 0 के ऊपर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। 0 डिविडेंड, 4 इज डिवाइजर। जब हम डिवाइजर को इधर किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिविडेंड 0 आए तो वो डेफिनेटली 0 ही होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो द क्वेश्चन इज 0। सो 0 बाय समथिंग इज 0। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वो ये है कि हमने x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और हाफ करने के बाद हमने उसके स्क्वायर को दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी चीज का हाफ करने के लिए हम उस चीज को, उस नंबर को 2 पर डिवाइड करते हैं। सो हम जब x के कोएफिशिएंट 3 को देखते हैं तो 3 का हाफ जो होगा वो क्या होगा? 3/2 होगा। या हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, जिसको हम डेढ़ कहते हैं, 1.5, लेकिन हमें 1.5 लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी प्रोसीड कर सकते हैं, यानी 1.5 लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3/2 का हमने क्या करना है? स्क्वायर लेकर दोनों तरफ इसको ऐड कर देना है। सो x² प्लस 3/x, तो ये सेम है बात। अब हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है मैं इसे लिख लेता हूं एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये लिख लें, ज्यादा बेहतर है। x² प्लस 3x, इधर भी ऐड करना है आपने 3/2 होल स्क्वायर और इस तरफ 0 के साथ भी आपने 3/2 होल स्क्वायर ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स, x² को हमने x होल स्क्वायर लिखना है और फिर 3x को मैं भी नहीं लिख रहा, फिर उसके बाद मैं दूसरा परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं। अब आपको पता है कि जब दो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी a² और प्लस b², तो उनके बीच में होता है कौन? +2 × a × b, यानी a यहां से आता है और b इस परफेक्ट स्क्वायर से आता है। सो यहां पर भी आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, a² प्लस b², तो b की जो टर्म है इट इज मोस्ट प्रोबेबली द 2ab। सो 2 × a × b। सो a आपने कहां से लेना है? यहां से, और b आपने कहां से लेना है? यहां से लेना है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों को। इससे पहले दो पार्ट में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी।
आप यहां से भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है और वहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 कैंसिल होकर क्या रह जाता है 3x। मैं आपको ज्यादा बेहतर जो है कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसको रफ में भी सॉल्व करके दे देता हूं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास ये दो टर्म बच जाती हैं, x और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ऊपर वाली मिड टर्म आ रही है 3x। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ just like the form of formula number 1। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसके ऊपर हम फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। नाउ 0 अपनी जगह पर है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। जब फ्रैक्शन का हम स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। आपने न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लेना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लेना है। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में ये बात आप सीख चुके हैं कि किसी फ्रैक्शन के ऊपर अगर सेम पावर हो तो वो पावर दोनों के ऊपर शिफ्ट होती है, न्यूमरेटर के ऊपर भी शिफ्ट होती है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी शिफ्ट होती है। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। नाउ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप सबको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a? ये आप देख सकते हैं, जब आपने कहा था 2ab तो इसका मतलब a कौन है, x है, और b कौन है, 3/2 है। सो a आ गया x और b आ गया 3/2। सो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हासिल हो गया। नाउ व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि 0 ऐड हो रहा है 9/4 में। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, चाहे वो कोई आम नंबर है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है, आप जब उसको ऐड करते हैं 0 के अंदर तो वही नंबर आंसर आएगा। यही मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन अपनी शनाख्त। कोई भी नंबर जब ऐड होता है 0 के साथ तो अपनी शनाख्त नहीं खोता। 9/4 है तो जब 0 में ऐड होगा तो 9/4 ही रहेगा। सो 9/4। नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बोथ आर नाउ परफेक्ट स्क्वायर्स। स्टेप नंबर 5 हमारा अचीव हो चुका है। अब स्टेप नंबर 6 है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides. So follow the instruction, taking square root on both sides. Left hand side को भी square root, right hand side को भी square root आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। वहां पे अंडर द रूट, यहां पर भी अंडर द रूट। सो स्क्वायर्स के रूट कैंसिल्ड आउट। मैं पिछले एक पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अंडर रूट a/b इज इक्वल टू अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b। यानी आपने 9 का भी स्क्वायर रूट लेना है न्यूमरेटर का और 4 का भी स्क्वायर रूट लेना है यानी डिनोमिनेटर का, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। सो इट मींस दैट इनका स्क्वायर रूट आएगा 9 का 3 और 4 का 2 और डेफिनेटली साथ आएगा प्लस माइनस। Now either x plus 3/2 is equal to plus 3/2, प्लस मैंने नहीं लिखा, और x plus 3/2 is equal to minus 3/2। Now students, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, हमने x को फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने x को इक्वेशन में आइसोलेट करना है। और उस आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस 3/2 है, ये सारी इक्वेशन का, सारी फ्रैक्शन का साइन हम देखते हैं तो प्लस है, तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस 3/2 हो जाएगी। और यहां पर भी हम देख लेते हैं कि माइनस 3/2 पहले से मौजूद है और वहां से शिफ्ट होगा
-3/2, साइन चेंज होगा, +3/2 शिफ्ट होगा -3/2। तो ये सिचुएशन है। अब इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये +3/2 और ये -3/2 है, दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं, ये कैंसिल होकर x = 0 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और अगर आप एलसीएम लेकर 2 एलसीएम लेके भी करते हैं तो भी आपके पास आंसर यही आएगा एट द एंड ऑफ द डे। नाउ इधर -3/2 और ये भी -3/2 है, साइन सेम है, वहां पे याद रखें साइन अपोजिट थे, साइन अपोजिट थे, नंबर सेम था, साइन अपोजिट था, इसलिए ये कैंसिल हो गए। सो यहां पर आपके पास दोनों के साइन सेम है, इधर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है कि 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है, आपके पास 2 ही आता है। 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 2, यानी हम 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं बाय डेबियन मेथड। सो 2 को यहां पे लिखा जाता है, प्राइम नंबर से स्टार्ट लेते हैं हम, प्राइम नंबर पहला 2 है, सो 2 1 is 2 and 2 1 is 2। जब ये 1 1 फॉर्म आ जाती है तो दिस शोज दैट कि ये डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम लेने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है 2। हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, लंबी सी लाइन लगाते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो एलसीएम का प्रोसेस होता है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में मार खाते हैं। जिस वक्त आगे एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, तो वहां पर वो उसके एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसी प्रोसेस को फॉलो करके वो बिल्कुल आसानी के साथ उस एलसीएम को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ गया 2। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खाते हैं, यहाँ पर तो इजी होता है -3 शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब एलसीएम 4 आ जाए या एलसीएम 8 आ जाए तो वहां पर स्टूडेंट से गलती हो जाती है। बिल्कुल आसान सी बात है, रफ में जाएं, पहली फ्रैक्शन को लिखें, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया -3। सिमिलर इज द केस विद द नेक्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ पे भी आएगा -3। यहां से एक और चीज हमने चेक करनी है कि अगर डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा। अगर एलसीएम 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो फिर -3 नहीं आएगा। आगे किसी केस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस केस में हम क्या करेंगे जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा फ्रैक्शन का। तो सो स्टूडेंट्स फर्स्ट रूट तो हमारे पास आ गया, x = 0। दूसरा आपके पास आ गया जनाब x = -3 और -3, सेम साइन, प्रोसीजर एडिशन, 3 and 3 6, 3 and 3 6, और साइन वो जो दोनों के साथ, माइनस उसी तरीके से आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया, सेकेंड रूट भी आपके पास आ गया। सो जनाब देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ -3 एक दिया गया और दूसरा आपके पास आ गया 0, तो hence we achieve the solution set by applying completing square method। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड।